अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना व अहली बैती शजरतुन फिल जन्नह अग़सानुहा फिद दुनिया फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुहब्बत से दुरूद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। हुस्न तख्लीक का शहकार हुसैन इब्न अली। हुस्न तख्लीक का शहकार हुसैन इब्न अली। इश्क का मतले अनवार हुसैन इब्न अली। गुले गुलजार हरम ज़ुब्दे आले हाशिम। गुले गुलजार हरम ज़ुब्दे आले हाशिम। नूर सय्यदे अबरार हुसैन इब्न अली। दोज़खी आपके रुतबे से कहाँ वाकिफ़ हैं। दोज़खी आपके रुतबे से कहाँ वाकिफ़ हैं। अरे अहले जन्नत के हैं सरदार हुसैन इब्न अली। हक ने बातिल को बहर हाल पनपने न दिया। हक ने बातिल को बहर हाल पनपने न दिया। इस चीज़ का है इजहार हुसैन इब्न अली। एक लानत है ज़माने के लिए फ़ेले यज़ीद। एक लानत है ज़माने के लिए फ़ेले यज़ीद। एक सआदत है तेरा किरदार हुसैन इब्न अली। जहाँ हक जलवा नुमा होगा वहाँ तू होगा। जहाँ हक जलवा नुमा होगा वहाँ तू होगा। चार सू है तेरा दीदार हुसैन इब्न अली। खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू की हम्द सना कास्म इज़्ज़त शहकार तख्लीक़ कुदरत कसीम नाम जन्नत शहनशाही दीन व मिल्लत हुज़ूर जाने रहमत ताजदारी कायनात शान कायनात जाने कायनात रहमत कायनात असल कायनात मकसद कायनात मंबई कायनात मलजय कायनात ज़ीनत बज़्म कायनात रूह कायनात जाने कायनात बल्कि जाने जहान कायनात। असी की ज़हूरी साडा की बयान है ओदियां ते सिफतां दा नात खां कुरान है। ये सूरतां सपारे रंग नबी दे जमाल दा ओए लब के ले आवां कित्थों सोना तेरे ना। अल्लाहु अकबर। हुज़ूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दिसा में दुरूद शरीफ का नजराना अर्ज़ करने के बाद मुक़्तदर उलमाए ज़वील एहतशाम सादात कराम हाज़रीन व सामीन मुकर्रम, अल्लाह का शुक्र है अहलियाने फ़िराश के ज़िर तमाम अज़ीम शान सालाना शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस इनेकाद पज़ीर है। अल्लाह तबारक व तआला मुआविनीन को हाज़रीन को मुतअल्लिकीन को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। उलमा का एक गुलदस्ता है माशा अल्लाह। और मैंने अल्लामा साहब के बिला से अर्ज़ किया कि कोई ऐसी तरतीब बन जाए कि उलमा के नाम आ जाएं। तो ये सआदत होती है। उलमाए हक़ से मोहब्बत बंदे की निजात की अलामत है। हुज़ूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहिब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने एक बात लिखी है मशकात शरीफ की शरह में।
आप फरमाते हैं हमने हदीसों में पढ़ा है कि जिस बंदे के सीने में उलमाए हक का अदब है, फरमाया मरते दम उसे जरूर कलमा नसीब होगा। आज जो यलगार है और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ और जो लिबरल तबका और जितनी नेचरियत गालिब आ रही है, उसमें सबसे बड़ा हमला जो मरज़इयों का है, दीगर बद मज़ाहिब और ऐसी कुव्वतों का है, वो सबसे पहले टारगेट करते हैं उलमाए हक्का को, क्योंकि उन्हें पता है चोरी करने के लिए चौकीदार का मारना ज़रूरी है, और जब चौकीदार पर हमला होगा तो फिर वारदात सही हो सकती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जो चौकीदार हैं, उनका दिल में अदब, उनका एहतराम जिस बंदे को नसीब हो गया, समझो कि अल्लाह ने उसका बेड़ा पार कर दिया, अल्लाह ने उसकी। और देखो, हम जो उलमा हैं, ये हकीकत बात है, और मैं अपने दिल से ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि हम है ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम्मी हैं। कम्मी समझते हैं ना, हम हुजूर के कम्मी हैं। सुभान हुजूर आला हजरत शेर रब्बानी शर्कपुर शरीफ वाली सरकार थे ना, तो आपके पास ना एक चौधरी साहब आए तो साथ कम्मी भी आ गया, तो आपने खाना दिया। दरवेशों का काम ही होता है, सुभान अल्लाह, इट खड़क के दुक्कड़ वज्जे तत्ता होवे चुल्ला, आ फकीर खा खा जावन राजी होवे बुल्ला। है जी, दस्तरखान दुनिया में रह कर भी बड़ा होता है और ज़मीन में जाकर भी दस्तरखान बड़ा होता है। अल्लाह अकबर। तो हजरत ने लंगर पेश किया तो चोई साहब जो थे वो खाना खाने लग पड़े, तो वो जो साथ आया था तो वो बेचारा पीछे होके बैठ गया था। हजरत ने फरमाया भी तू भी खा ले। अर्ज की हुजूर मैं कमी आते ए चौधरी साहबन असी इकट्ठा नहीं खाते हैं जी। हाय हाय हाय, आपने फरमाया बेलिया खा ले, कुछ नहीं होता, कोई ऐसा मसला नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कहने लगा सरकार में 4 दिहाड़े कढ़ने थे, साढ़े इलाके च रिवाज कोई नहीं, तो मेहरबानी करो। तो आपने ना फिर कमाल शफकत फरमाई, फरमाया फिर तू मेरे नाल खा ले। है जी, तू मेरे नाल खा ले। अर्ज की ते रोन लग पिया, ते हुजूर तुसी किथे ते मैं किथे। ओ फरमाया कोई ना, तू मेरे नाल खा ले, तू भी कमी है ते मैं भी कमी हाँ, फर्क कितना है, तू चौधरी दा कमी है ते मैं मदीने वाले दा। है जी, तो मसला सिर्फ इतना सा है, उलमा का अदब अपनी नजरों में रखो, आपकी नस्लों में फैज जाएगा। उलमा की मोहब्बत बंदे के बहुत सारे बिगड़े हालात सही कर देती है। ये मैं आपको वजीफा दे रहा हूँ, आज 10 मुहर्रम है, बड़ा ख़ास दिन है, और आज मेरा यहाँ पर आना बहुत मुश्किल था, और लेकिन ज़ाहिर है जहाँ मोहब्बत होती है, ताल्लुक़ होता है, तो फिर कोई ना कोई रास्ते बनाने पड़ते हैं। अल्लाह अकबर। कसूर में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने को 6 महीने पहले टाइम लिया था, लेकिन और भी उलमा थे, तो यहाँ से अल्लामा ग़ुफ़रान सियालवी साहब ने, दीगर साथियों ने, हमारे राजा मुश्ताक साहब हैं, उनके हवाला से रब्ता हुआ तो मुझे आना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि ये इस दस्तरखान पर और इस जगह पर करम और ख़ास करम है, मेहरबानी है, एक रूहानी सुकून होता है। तो मैं बड़े थोड़े वक्त में बहुत ज़रूरी गुज़ारिशात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और आगे सफ़र काफ़ी लंबा है, वापस जाना है, और मुत्तसिल मगरिब से प्रोग्राम है, लेकिन आपके चेहरे की चमक और आपका जो अंदाज है ये बता रहा है कि आप कुछ सीखने वाले हैं। आपकी मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे। सिर्फ और सिर्फ बात इतनी है, आपने तवज्जो से सुननी है, कि रब से जब मांगो ना, जब भी रब से मांगो तो रब से एक चीज जरूर मांगो, और वो क्या है? हुजूर का प्यार मांगो। मैं तरबियत के लिए अर्ज कर रहा हूं, जोली फैलाओ ना, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, लेकिन हुजूर की मोहब्बत मांगो, हुजूर की मोहब्बत मांगो। क्योंकि सय्यदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि बोला कि अल्लाह हर नेमत बिन मांगे भी दे देता है, लेकिन हुजूर का प्यार मांगे बगैर नहीं देता। हुजूर की मोहब्बत ये मांगे बगैर मिलती नहीं।
और ये ऐसी दौलत है कि जब ये मिल जाएगी तो फिर सारे मसले हल हो जाएंगे, सारे मसले हल हो जाएंगे, कोई मसला बाकी नहीं रहेगा। अगर आपने ये 10-15 मिनट आपने पूरी तवज्जो के साथ मेरी बात सुनी ना, तो इंशाअल्लाह बहुत सारा लंगर आपके मुकद्दर में होगा। हाजी, हमारी कोशिश ये नहीं होती कि, और ये प्रोग्राम ही नहीं हमारे जहन में कि तकरीर लग जाए या वाह वाह हो जाए या बल्ले बल्ले हो जाए। क्यों? हमें अल्लाह ताला का फजल है और सूफिया ने जो तरबियत की है उसमें ये सबसे पहली चीज है कि हमारा सौदा रब से, और जब रब से सौदा होता है तो फिर मर्ज के मुताबिक दवाई देनी होती है, मरीज की मर्जी के मुताबिक नहीं देनी होती। बात समझ में आई है या नहीं आई? अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह की जो सच्ची मोहब्बत है ना, गौर से सुनना, नौजवान भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं। हुजूर की मोहब्बत जब बंदे के सीने में आएगी सारे मसले हल हो जाए। मसलन एक बंदा समझता है ना कि यार मेरा अमल करना बड़ा मुश्किल है, नजर को बचाना बड़ा मुश्किल है, सुन्नत पे अमल करना बड़ा मुश्किल है, नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल है, अच्छा रिज़्क़ हलाल आज के दौर में कमाना बड़ा मुश्किल है। एक ही नुस्खा है, दुआ कर के तुझे रब अपने हबीब का प्यार दे दे, हुजूर की मोहब्बत मिल जाए, फिर कोई शय मुश्किल नहीं है। अब देखो मैं एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूं। देखिए जब रब करम करता है ना तो दो चीजें देता है। एक चीज ये देता है कि बंदे को मंजिल का पता देता है, मंजिल का पता, इसीलिए बार बार इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हाजी, मंजिल का पता देता है। और दूसरा करम क्या करता है, बहुत बारीक बात है, दूसरा फजल ये होता है कि मंजिल का पता हो तो करम क्या हो, वहां पहुंचने का शौक आ जाए, वहां जाने का शौक आ जाए। तो जब ये दौलत बंदे को मिल जाती है ना तो समझो वो बंदा मंजिल पे पहुंच गया है। ये जो ज़ौक है, शौक है, मोहब्बत है, ये हर रुकावट दूर कर देती, हर मुश्किल उसके सामने हेच है। हर किस्म का जितना भी बंदा, जितना भी उसको रोका जाए, सिर्फ और सिर्फ उसके सीने में ज़ौक का दिया जल जाए, मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाए, तो समझो कि वो बंदा पहुंच गया है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मेरा और आपका ताल्लुक जाहिर है मां से है। औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है? शादी के बाद सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसकी झोली भर जाए, उसको औलाद नसीब हो जाए। और जब उसको प्रेगनेंसी होती है, उम्मीद से होती है, तो उसकी तबीयत खराब होना शुरू होती है। कभी कै आती है, कभी मतली आती है, कभी दर्द होते हैं, कभी मसाइल होते हैं, ना सोना अपना ना जागना अपना, हर किस्म का मसला उसे दरपेश होता है। अच्छा फिर वो परहेज भी करती है, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। तो वो एक उस सारे प्रोसेस से ज़ौक और शौक से गुजरती है। क्यों? उसकी नजर 9 महीने के बाद उस मंजिल पर होती है, उस औलाद पर होती है और उस बच्चे पर होती है कि जो उसे 9 महीने के बाद मिलने वाला है। तो उस ज़ौक और शौक में और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए वो हर दर्द बर्दाश्त करती है, हर मुश्किल का सामना करती है, लेकिन रुकती, परहेज करती है, करती जाती है। मैं एक जुमला बोलने लगा हूं, अल्लाह करे आपके सीने में ये चमक पहुंच जाए। एक बीबी हजरत, एक बीबी अगर औलाद के लिए परहेज कर सकती है, दुख सह सकती है, परेशानियां उबूर कर सकती है, जिस उम्मती की मंजिल रसूलुल्लाह का जलवा हो, हुजूर का चेहरा हो, क्या वो नजर को नहीं बचा सकता? क्या वो हलाल अपना नहीं सकता? सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर ये पहचान हो, उसे कोई देखे ना, हर बंदे के अंदर एक मोहब्बत है, सिर्फ कांटा बदलना होता है। आपने देखा है कि एक मजाजी मोहब्बत वाला, दुनियावी मोहब्बत वाला,
जब उसको मोहब्बत मिल जाती है या किसी से वो मोहब्बत करता है तो रात के अंधेरे में फोन आता है तो बाहर दौड़ जाता है, इजी लोड पे कराता है, ना सुबह ना शाम ना दिन ना रात देखता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह और सिर्फ वजह यह है कि उसके अंदर वो मोहब्बत है। अब गौर कीजिएगा, मैं जुमला अर्ज करने लगा हूं, अल्लाह करे कोई ऐसा हाथ मिल जाए, कोई ऐसा राहबर मिल जाए जो उस कांटे को चेंज करे और मजाज से हकीकत में बदल दे। जब हकीकी मोहब्बत मिल जाती है तो हजरत फिर चेहरा सजाना मुश्किल नहीं, फिर सुन्नत अपनाना मुश्किल नहीं, फिर रिज़्क़ हलाल कमाना मुश्किल नहीं है। क्यों? मोहब्बत, दुनियावी मोहब्बत में अगर बंदा जान पे खेल सकता है तो जब रसूलुल्लाह का प्यार आए तो क्या हुजूर के लिए गर्दन नहीं कुटा सकता? फिर उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, फिर उसके लिए कोई। एक और छोटी सी मिसाल मैं अर्ज कर देता हूं ताकि ग्राउंड बन जाए और आप इस पर आगे आपके लिए चलना आसान हो जाए, क्योंकि ये तरबियती निशिस्तें होती हैं। पैगाम इमाम हुसैन क्या है, फिक्र इमाम हुसैन क्या है, जिक्र इमाम हुसैन के साथ फिक्र इमाम हुसैन, जश्न इमाम हुसैन के साथ मिशन इमाम हुसैन, ये आज हमें मुसलमानों को मद्देनजर रखना है, वरना दुश्मन सर चढ़ाया है। सिर्फ और सिर्फ हमने जिक्र की चाशनी को लेके आगे नहीं चलना, बल्कि उनके मिशन को सीने से लगा के चलना है और उनके मिशन को मद्देनजर रखकर हमने अपनी जिंदगियों में रंग भरना है और अपनी जिंदगियों में नूर लेके आना है, ताकि रात को सोएं तो करबला वाले की सवारी आ जाए। अल्लाह अकबर। आप गौर कीजिएगा, मैं आपकी बारगाह में एक और छोटी सी मिसाल अर्ज करने लगा हूं। मैं खुश हूं कि आपके चेहरे चमक रहे, हालांकि कड़वी दवाई से बंदे का मुंह बन जाता है, लेकिन आपके चेहरे की चमक ये हौसला अफजा है। एक आदमी डॉक्टर साहब के पास जाता है और डॉक्टर के पास जाके कहता है कि मुझे चेक करें, तबीयत ज़रा कोई बोझल है। अच्छा, ये टेस्ट करा लें, ये टेस्ट करा लें। ये मौजू इलादा है, डाकू कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं। इस मौजू पर अभी वक्त नहीं, यू टर्न काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं जो बात आपकी बारगाह आलिया में अर्ज करने लगा हूँ, डॉक्टर साहब टेस्ट लिखते हैं और टेस्ट लिख कर क्या करते हैं, टेस्ट सारे चेक करते हैं, टेस्ट आते हैं, वो बुलाते हैं, कहते हैं राय साहब, अल्लामा साहब, हाफिज साहब, कोलेस्ट्रॉल तो बॉर्डर पे है, जिगर पर चर्बी भी आ गई है जी, शुगर भी बस नेड़े लगा है, टेस्ट ठीक नहीं। तो वो बंदा, उसके अंदर दो चीजें हैं, गौर करना। एक तो अपनी जान से प्यार है और दूसरा डॉक्टर पे एतमाद है। जान से प्यार है और डॉक्टर पर यकीन है। तो वो पूछता है, डॉक्टर साहब फिर मैं क्या करूं? तो डॉक्टर साहब कहते हैं, सबसे पहला काम तो आप सुबह उठ के वॉक शुरू कर दें, वॉक करें, सुबह चला करें। और एक जुमला बीच में बोलने लगा हूं, आप इसको संभाल रखिएगा, गौर कीजिएगा। ये जो चलना है ना सुबह का, जिस बंदे का दिमाग ठंडा हो, पाँव गर्म हो, वो बड़ा सुखी रहता है। दिमाग ठंडा, पाँव, तफसील आपने खुद करनी है, मैंने आप तक पैगाम पहुंचा दिया है। आज पाँव ठंडे हैं, दिमाग, गौर कीजिएगा। डॉक्टर साहब कहते हैं आपने वॉक करनी है, वो वॉक कर रहा है। किबला अल्लामा साहब, ये वही बंदा है जो फजर को नहीं उठ सकता था, अलार्म से भी इसे जाग नहीं आती, अब ये टाइम पर दौड़ लगा रहा है, एक घंटा चल रहा है। फिर मानना पड़ेगा कि इसके पीछे एक जज्बा है, एहसास है इसे।
बेशक इसे अपनी जान से ही प्यार है, लेकिन उस प्यार और डॉक्टर के इत्मीनान की वजह से ये दौड़ रहा है। ये साबित हुआ इंसान को एहसास हो जाए और किसी पे एतमाद आ जाए, बात करने वाले पे एतमाद आ जाए, तो ये जिंदगी बदल सकता है, ये अपनी रूटीन बदल सकता है, ये अपनी जिंदगी में चेंजिंग ला सकता है। मैं अभी आपकी बारगाह में ये अर्ज करूंगा कि एक आदमी अपनी जान से प्यार कर रहा है कि मैं मर ना जाऊं, मर ना जाऊं, मर ना जाऊं, बचता फिर भी नहीं, लेकिन वो कोशिश कर रहा है, दौड़ रहा है, डॉक्टर पे उसे यकीन है। अब मैं एक जुमला बोलने लगा हूं, ज़ाया ना कीजिएगा। अगर दुनियावी तबीब पे यकीन हो तो बंदा नमक भी छोड़ता है, मिर्च भी छोड़ता है, परहेज भी करता है। और सोनिया, अगर अल्लाह के हबीब पर यकीन हो, क्या रिश्वत छूट सकती है कि नहीं? जिस तबीब के कहने पे नमक छोड़ा है, मिर्च छोड़ी है, अगर अल्लाह के हबीब की मोहब्बत आ जाए, अगर अल्लाह के हबीब का प्यार आ जाए, तो फिर बुरा रास्ता छोड़ना मुश्किल। सिर्फ मसला है कि तेरा कोई कांटा चेंज करो, कोई ऐसा मर्द दो जो तेरे कांटे को चेंज करके तेरा रुख बदल दे। बात समझिएगा, गौर कीजिएगा, मसला ये समझाने लगा हूं और ये बड़ा बारीक मसला है। देखो, फिरौन भी उसी रास्ते पे गया, मूसा अलैहिस्सलाम भी उसी रास्ते पे गए ना, लेकिन फिरौन गर्क हो गया, उसके पीछे चलने वाले भी गर्क हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे चलने वाले का भी बेड़ा पार हो गया। जुमला बड़ा कीमती है, अगर आपकी तवज्जो मजीद हुई तो इंशाल्लाह बहुत फैज नसीब हो सकता है। रास्ता एक है, कुछ बच गए हैं, कुछ गर्क हो गए हैं। कभी गौर किया है? पता चला रास्ते नहीं बचाते, राहबर बचाते हैं। अगर एक मर्तबा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहें तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ रही है। कहो सुभान अल्लाह। रास्ते नहीं बचाते। आज आवाज आ रही है जी, बाबू का दीन और है, किताबों का दीन और है। कुछ लोग मासूफ से मुतासर होकर मेरे पास आए और अल्लाह का शुक्र है सैकड़ों लोग अब हमारे पास जुमा पढ़ने लगे हैं, जो साल साल से उस एकेडमी में जाते थे, वो जेहलम के दरिया में रुड़ रहे थे और अल्लाह का फजल है सिर्फ एक जुमा उन्होंने पढ़ा है। हमने कहा हमारे पास बरेली शरीफ का अस्पताल है, हम ये नहीं कहते इन्नू लाहौर ले जाओ, इन्नू पिंडी ले जाओ। मैंने कहा जैसा भी मरीज आएगा बरेली शरीफ का अस्पताल है, इलाज करेंगे। बात समझ में आई है या नहीं आई? अल्लाह अकबर। अब तवज्जो कीजिए, देखिए कि आवाज आती है, बाबू का दीन और है, किताबों का दीन और है। हमने कहा कि गौर थोड़ी सी करने की बात है, थोड़ा सा गौर करें। मैं नौजवानों से मुखातिब हूं, जरासीम किसी जगह से भी लग सकते हैं, मुझे जानवर से गर्ज नहीं है, क्योंकि जानवर तो बहुत सारे हैं, बेले खुले हुए हैं और जानवर हैं। हमें जानवरों से गर्ज नहीं, हमें अपने फूलों से गर्ज है, हमें अपनी पैली से गर्ज है, हमने इनको बचाना है। जानवर तो जानवर हैं, मुल्तान के बेले से निकले तो मुल्तानी है, लाहौर के बेले से निकले तो लाहौरी है, सियालकोट के बेले से निकले तो सियालकोटी है, हाँ जी, गुजरात के बेले से निकले तो गुजराती है, जेहलम के बेले से निकले तो जेहलमी है। जानवर तो जानवर हैं। हाथ उठा के कह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? भाई मसला समझने वाला है जी, बाबू का दीन और है। मैंने कहा दुनिया में जितने लोग भी अल्लाह को चाहने वाले हुए, जुमले की कदर करना, फराश वालों तुम खूबसूरत लोग हो और अकीदे की पहचान और कदर करने वाले लोग हो, उलमा की पहचान वाले लोग हो। मैं गौर और फिक्र की दावत देना चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी लोगों ने रब की तलाश के लिए सफर किया और रब की तलाश के लिए निकले, गौर करना, अपने जहन को दौड़ाओ जो मैं बात करने लगा हूं।
बात से इख्तलाफ भी हो सकता है। जितने लोग दुनिया में रब को पाने के लिए निकले वो किसी बंदे के पास ही पहुंचे। थोड़ा सा गौर करना है आपने। जिसने भी रब की तलाश का सफर इख्तियार किया, रब के लिए निकला, वो किसी बंदे के पास पहुंचा। रब के लिए निकला, बंदे के पास पहुंचा। एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूं। हजरत बाबा बुल्ले शाह को तलाश हुई तो शाह अनायत के दरवाजे पर, हाँ जी, निजामुद्दीन को तलाश हुई तो फरीदुद्दीन के दरवाजे पर, फरीदुद्दीन को तलाश हुई तो कुतुबुद्दीन के दरवाजे पर, कुतुबुद्दीन को तलाश हुई तो ख्वाजा मोइनुद्दीन के दरवाजे पर। और इनसे पूछा, अल्लाह वालो, तुम तो रब को तलाश करने निकले थे, तुम फिर बंदे के पास पहुंचे। तो उन्होंने एक जुमला कहा, ओए अल्लाह वाले, याद रख, ओ सादे, हम तुम्हें पैगाम देना चाहते हैं, रब ढूंढने से पहले बंदा ढूंढ। रब ढूंढने से पहले जिसने भी रब को पाया बंदे से ही पाया। अल्लाह अकबर, में इसे खोलने नहीं लगा, बात दूर चली जाएगी, लेकिन सिर्फ पैगाम ये देना चाहता हूँ, सिर्फ समझाना ये चाहता हूँ कि आज जो नई फिक्र दुनिया में दी जा रही है जी, बाबों का दीन और है, किताबों का दीन और है। पढ़े लिखे लोगों को मुतवज्जो करूंगा और नौजवानों को मुतवज्जो करूंगा, बात बड़ी गहरी है, हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर से गुजर जाए। सूरह फातिहा जब हमने पढ़ी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आगे बताया गया कि सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, वो सीधे रास्ते पे चलने वाले कौन है और सीधा रास्ता क्या है। आहिस्ता से कहना चाहता हूं, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, ये कौन लोग हैं? ये जिन्नात हैं। अनअमता अलैहिम कौन है? ये अहलुल्लाह हैं, चाहे अंबिया हैं, चाहे सिद्दीकीन हैं, चाहे शुहदा हैं, चाहे सालिहीन हैं, है अल्लाह के बंदे। पंजाबी में तर्जमा करो, बाबे। रिस्पांस तो करें ना, पीछे वाले जल्दी करें ताकि मुझे अंदाजा हो। ये कौन है? बाबे। जुमला जाया नहीं करना, बाबे हैं। आज आवाज दी जा रही है, नौजवान को लाया जा रहा है, लफ्जों की बंडलियां सजा सजा कर ईमान लूटा जा रहा है। बाबों का दीन और है, किताबों का दीन और है। और मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, हमने सूरह फातिहा में पढ़ा, पूरा कुरान नहीं अभी खोला, सूरह फातिहा को खोला। रब ने हमें बाबों के पीछे नहीं, हाँ, किताबों के पीछे नहीं लगाया, बाबों के पीछे लगाया। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, यानी इनाम याफ्ता लोगों के पीछे चलना है। एक बारीक जुमला और बोल दूं, पीछे, इन्होंने समझा पीछे पढ़ना है। पीछे पढ़ना है या चलना है? हाँ जी, ताकि आवाज दूर तक जाए और परेशान ना हुआ करे। मैं मोहब्बत से आपकी बारगाह में ये बात रखने लगा हूं, मोहब्बत से। और जी बाबे का दुश्मन है, बाबे का दुश्मन है, बाबे का दुश्मन है। मैंने कहा, सबसे पहले बाबा जी हजरत आदम थे, साथ दुश्मन कौन था? दुश्मन पैदा हुआ कि ना? तो बाबे का दुश्मन कोई आज से नहीं, थोड़ा साथ चला करो ना ताकि मेराज हो। जहनी कुव्वत साथ लगाया करो, ताकि हर चीज को खोलना मकसूद नहीं होता, समझाना मकसूद होता है। दुश्मन है जी, बाबे का दुश्मन पैदा हो गया है। मैंने कहा, ये दुश्मन शुरू से आ रहे हैं, आज सोशल मीडिया की वजह से ये डड्डू ऊपर आ रहे हैं, वरना दुश्मन तो पहले से मौजूद हैं। बात समझ में आ गई है या नहीं आई? और दूसरे नंबर पर एक और बात भी कर दूं, हमारे पास बहुत फक्की है, बहुत दुआई है अल्लाह के फजल से। मैंने गुजरात शरीफ में ऐलान किया था कि मिर्जा मासूफ जो जेल में मशहूर, इसका कोई बंदा भी किसी लिहाज से भी मुतासर हो, आए चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, समझाएंगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, नाराज नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे।
लेकिन ये अल्लाह का फजल है, अपना कमाल नहीं, तहदीस नेमत के लिए अर्ज कर रहे हैं। एक दिन बंदा 2 घंटे दे दे, जितने भी जरासीम हो, हमारे पास स्प्रे है, सब जरासीम खत्म हो जाए। मैं मिंबर रसूल पे आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूं, इमाम आली मकाम का जिक्र पाक है, पल्ले सच ते कोठे ते चढ़ के नच। मसला क्या है? अब तवज्जो कीजिए, जो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और मैं आपकी बारगाह आलिया में सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था कि जब बंदे का कांटा चेंज हो जाए, बात उधर ही है, मैं वहां से आपको ले जाना चाहता हूं। मोहब्बत इसके अंदर दुनिया की है, इसके अंदर हुब्बे दुनिया है, इसके अंदर मजाजी प्यार है, प्यार हर बंदे में है। कोई बंदा ऐसा नहीं जिसके अंदर प्यार नहीं, इसके अंदर मोहब्बत नहीं। बस अगर किस्मत सही हो तो कोई ऐसा राहबर मिले जो सिर्फ रास्ता चेंज कर दे, उसका कांटा चेंज कर दे, यही मोहब्बत फायदा देगी। ये जो आज नौजवान मजाजी मोहब्बत में गिरफ्तार है ना, मैं उन्हें बहुत अच्छा समझता हूं। मैं कहता हूं इनको चलाना अल्लाह की मोहब्बत में और हुजूर की मोहब्बत में बहुत आसान है, बहुत आसान है इनको चलाना, क्योंकि इन पर मेहनत कम करनी पड़ती है, इनको उसूल सारे आते हैं। बात समझ में आई है या नहीं आई? और इसलिए मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूं, जो मैंने आज शुरू में अभी तमहीद अर्ज कर रहा हूं कि दावा कि सिर्फ और सिर्फ हुजूर की मोहब्बत आ जाए, हुजूर का प्यार आ जाए, तो फिर काम करना मुश्किल नहीं है। अब देखिए ना, ये यकीन जो है ना, यकीन है, ये बहुत बड़ी दौलत है। मौला कायनात हैदर कर्रार कर्रम अल्लाह वजल करीम से पूछा गया, हुजूर यकीन कैसा होता है? आपने फरमाया यकीन को समझना है तो उस आदमी को देख जो अपने बच्चे को ऊपर उछालता है और बच्चे को ऊपर उछाल कर छोड़ देता है, और बच्चा बाप के हाथ में नहीं होता, फिजा में होता है, और बच्चा नीचे आते रोता नहीं, मुस्कुराता है। तो आपने फरमाया वो बच्चा क्यों मुस्कुराता है? हालांकि बाप के हाथों में नहीं है, लेकिन मुस्कुरा रहा है। फरमाया उसको यकीन है मेरा बाप गिरने नहीं देगा, मेरा बाप गिरने नहीं देगा। तो फरमाया ऐसा यकीन तुझे अल्लाह पर होना चाहिए, ऐसा भरोसा रब रसूल पर होना चाहिए कि मेरा रब मुझे गिरने। जब तेरा यकीन कामिल हो गया ना, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत तेरे सीने में आ गई, तो फिर नजर को बचाना मुश्किल, समात को बचाना मुश्किल। देखे हमारे साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़ी हस्ती हुए, किबले आलम हजरत ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा गोहरुद्दीन साहब जिंदड़ शरीफ वाले, हुजूर पीर मेहर अली शाह साहब खताबत किया करते थे। मौलाना अब्दुल गफूर साहब हजारवी 10 बस्ता हाजिर होते थे। मौलाना मुहिब्बुन नबी साहब इमामुल मुतकल्लिमीन आपकी बारगाह में, मौलाना अब्दुल कयूम हजारवी साहब उधर पढ़ते रहे, जामिया निजामिया वाले। तो हुजूर किबले आलम फरमाया करते थे, बात थोड़ी सी गौर तलब है। आपसे पूछा गया कि हुजूर ये जो काफिर है इसके लिए बड़ी आसानियां हैं, मुनाफिक के लिए बड़ी आसानियां हैं, लेकिन मोमिन के लिए आसानियां नहीं है, मोमिन बड़ा मुश्किल में है। तो आपने इसकी एक मिसाल दी, और आगे इस मिसाल को देखकर फिर आगे आपकी मंजिल की तरफ आपने जाना है। आपने फरमाया मोमिन और काफिर की मिसाल इस दुनिया की एक ख्वाब जैसी है, एक ख्वाब देख रहा है। अब देखो कि ख्वाब देखता है, ख्वाब में हवाई जहाज पे उड़ता है, उसके हाथ में डॉलर आ जाते हैं, अमेरिका का वीजा आ जाता है, जर्मनी का पासपोर्ट आ जाता है, वो बड़ा खुश होता है, और खुश होकर वो खुशी में फूला नहीं समाता, बड़ा खुश होता है ख्वाब में। लेकिन जब सुबह उठता है, ना पासपोर्ट ना डॉलर, कोई शय नहीं। क्यों? ख्वाब था, हकीकत। दूसरा एक बंदा ख्वाब देखता है, ख्वाब में डर जाता है, परेशान है, कोई ऐसी ख्वाब देखता है, रोता है, चीखता है, चलाता है, उसे खौफ आता है,
और वो बहुत परेशान है, ख्वाब में उसका नुकसान हो जाता है। जब उठता है तो कहता है शुक्र है ख्वाब ही थी, शुक्र है ख्वाब ही थी। तो हजरात अब गौर कीजिए, फरमाने लगे कि ये काफिर इस दुनिया में ख्वाब देख रहा है, दौलत है, नशा है, जहांगीरें हैं और हर चीज उसके पास मौजूद है। ख्वाब देख रहा है काफिर, मुनाफिक ख्वाब देख रहा है, उसके पास सब कुछ है। और मोमिन भी ख्वाब देख रहा है, उसे मुश्किलात हैं, उसे परेशानियां हैं। फरमाया जब इस्राईल अलैहिस्सलाम आएंगे, आंखें बंद होंगी फिर खुलेंगी, तो जब हकीकत देखेगा और हकीकत में उसके हाथ में कुछ नहीं होगा, न कारें, न कोठियां, न बंगले, न जायदादां, उसके हाथ में कुछ नहीं होगा। तो जब कुछ नहीं होगा तो कहेगा ओह ये तो ख्वाब थी, हकीकत नहीं थी। और मोमिन जब आंख बंद होगी, आंख खुलेगी, सामने मदीने वाले का जलवा होगा, सामने हुजूर का जलवा होगा। और जब सामने हुजूर का जलवा होगा, उसे 70 साल की मुश्किलात, उसको परेशानियां सारी की सारी भूल जाएंगी। कहेंगे शुक्र है वो ख्वाब था, आज मजा आ रहा है। अब फैसला हमने करना है आज इस कॉन्फ्रेंस में, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस जिक्र पाक की कॉन्फ्रेंस में हमने फैसला करना है कि हम कितना हकीकत के करीब हैं, कितना हकीकत की तरफ जा रहे हैं। देखो जानवर और इंसान में बुनियादी फर्क क्या है? जानवर भी खाता है, इंसान भी खाता है। जानवर भी शहवत पूरी करता है, इंसान भी शहवत पूरी करता है। जानवर भी घर घोंसला बना लेता है, इंसान भी बनाता है। फर्क क्या है बुनियादी? एक जुमले में अगर फर्क अर्ज कर दूं नौजवानों के लिए, फर्क यह है कि जानवर मन मर्जी वाला होता है, इंसान रब मर्जी वाला हो। जानवर और इंसान में बुनियादी फर्क यह है कि जानवर अपनी मर्जी पे चलता है और इंसान रब रसूल की मर्जी पे चलता है। हजरात तकरीरें इधर ही रह जानी है, सब कुछ इधर रह जाना है। मैं दावत फिक्र आज इस कॉन्फ्रेंस में ये देना चाहता हूं, मैं और आप किसी काजी साहब या मुफ्ती साहब से ना पूछे हम कितने फीसद इंसान हैं। खुद हमें जब गौर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम हमारे अंदर हवानियत कितनी है, हमारे अंदर इंसानियत कितनी है। अगर हम मन मर्जी वाले हैं तो हवानियत गालब है, और अगर रब रसूल की मर्जी वाले हैं, ये फिक्रे हुसैन है। सिर्फ देग पका देना, सिर्फ लंगर पका देना, न्याज पका देना, साल के बाद ऐसे इमामे हो, ये बहुत बरकत वाला काम है। मैं किसी और तरफ इशारा कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करने लगा हूं कि ये बरकत वाला काम है। हकीकत में ये है कि हम उस फिक्र को अपनाएं जो फिक्र इमाम करबला में लेकर गए थे, जिस फिक्र के साए में इमाम साहब ने बच्चे कुर्बान किए थे। तो सिर्फ अब बुनियादी तौर पर मैंने तमहीद बांध दी है और अब आपको आगे लेके चलना है। और आप माशाल्लाह इतनी कड़वी और फीकी बातें आपने इतने मजे से सुनी है, मुझे अंदाजा हो गया कि जो अगला बयान है आप बड़े बड़े सुकून और लुत्फ तरीके से सुनेंगे। अब तवज्जो कीजिए, मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की, एक चीज समझाने की कोशिश की कि तेरे अंदर जब रसूलुल्लाह का प्यार आ जाएगा फिर अमल करना मुश्किल, अमल करना मुश्किल। अच्छा बुखारी शरीफ से एक मिसाल दे दूं, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। हाय हाय, मैं समझ रहा था पीछे आवाज नहीं जाती, पीछे सबसे ज्यादा जा रही। मोहब्बत इताअत आसान कर देती है। जब सच्ची मोहब्बत आती है इताअत मुश्किल नहीं है। अब तवज्जो कीजिएगा, हालांकि मौजू बहुत मुश्किल है, इस मौजू पर उलमा अक्सर नहीं आते, मुश्किल मौजू है। लेकिन इस अवाम की तरबियत जिब्रील अमीन ने आके करनी, रसूलुल्लाह के वारिस ही करेंगे। मिंबर रसूल की ड्यूटी है, तो उस हुक्म को मैं निभा रहा हूं और आपके सामने जो बात अर्ज कर रहा हूं, ये सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं। बुखारी शरीफ में हदीस शरीफ है, मफहूम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं, सहाबा बैठे हैं, एक सहाबी बैठे हैं, बुखारी शरीफ है। अंगूठी उन्होंने पहनी है लेकिन सोने की है, उनको पता नहीं था कि सोना हराम हो चुका है।
मर्द के लिए सोना हराम है। तो सरकार ने जब निगाह डाली ना, तो सरकार ने फरमाया जहन्नम की अंगारी अपने हाथ पे रखी हुई। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, हाय हाय हाय। उन्होंने क्या किया, अंगूठी उतारी और उतार के फेंक दी। हजरत ये उन्हें बहाना नहीं लाया वे सस दिती सी सोरे दिती सी ए शादी ली है ना, फेंक देती। चला जी, महबूब ने निगाह फरमा दी है, महबूब ने फरमा दिया ये नहीं सही, बस बात खत्म हो गई, बहाना खत्म हो गया। अगली बात बड़ी मजेदार है। महफिल बर्खास्त हुई, बंदे जाने लगे, अंगूठी उधर ही पड़ी है। एक साथी ने कहा, वो जाने लगे तो कहा अंगूठी तो ले जाएं। ये जुमला बड़ा कीमती, आप सुन लीजिएगा। कहने लगे अंगूठी नहीं लेके जाऊंगा। क्यों? फरमाया जिसे हुजूर ने नफरत से देखा है मैं जिंदगी में कभी भी नहीं उठाऊंगा। मैं और आप आज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने जिस्म और घर पर एक नजर डालेंगे और ये देखेंगे कि मेरे जिस्म पर कौन कौन सी शय जो हुजूर को पसंद नहीं, मेरा कौन सा अमल है जो हुजूर को पसंद नहीं, मेरी कौन सी फिक्र है जो हुजूर को पसंद नहीं। तो जब आप अपना मुहासिबा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह बरकत देगा। और जब आप इस पे चलने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह जल्दी मदीने वाले की सवारी भी आ जाएगी, करम भी हो जाएगा, मेहरबानी भी हो जाएगी। बात समझ में आई है या नहीं? मैं सिर्फ एक हिस्सा बयान कर चुका हूं और वो ये कर चुका हूं कि मोहब्बत जब आती है अमल आसान हो जाता है। अब दूसरा गौर कीजिएगा, जो बात थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन मैं पैगाम देना है, मैं पहले अर्ज कर रहा हूं मुश्किल है। दूसरा है कि जब मोहब्बत सच्ची होती है फिक्र पाक हो जाती है, नजरिया पाक हो जाता है, अकीदा पाक हो जाता है। और जब मोहब्बत सादिक हो तो फिर महबूब के मुतल्लिक वसवसा, महबूब से जब प्यार होता है, महबूब के शहर से भी प्यार, महबूब की माँ से भी प्यार, महबूब की औलाद से भी प्यार, महबूब के घर बाहर से प्यार, बल्कि महबूब के शहर नहीं गली से प्यार, गली नहीं गली के कूचे से प्यार, कूचे नहीं गली के कूचे में चलने वाले जानवरों से भी प्यार। अगर सच्चा प्यार बंदे को हो जाए तो फिर उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं दावते फिक्र देने लगा हूं, आज खारजी क्यों गिरा है, आज राफजी क्यों गिरा है? खारजी और राफजी को मसला ये है कि खवारिज जो हैं उन्होंने सहाबा का नारा लगाया है और सहाबा का झंडा उठाया है, और रवाफिज जो हैं उन्होंने अहले बैत का झूठा नारा लगाया है और झंडा उठाया है। लेकिन रवाफिज भी गिर गए, खवारिज भी गिर गए। क्यों? कि उन्होंने उनको हुजूर से प्यार नहीं। रखो सर पे कुरान, तुम्हें मदीने वाले से प्यार नहीं। अगर वल्लाह मदीने वाले से प्यार होता तो कोई तकरीर की जरूरत ना पड़ती कि तुम सिद्दीक अकबर से प्यार करो, हुजूर की मां से प्यार करो, हुजूर के सहाबा से प्यार करो, हुजूर की औलाद से प्यार करो। अगर तुम्हें सच्ची मोहब्बत होती तो उसके लिए क्या था? मां तो मां है, बाप तो बाप है। पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी, उनका एक अमल ही काफी है मोहब्बत को समझाने के लिए। आप मदीने शरीफ गए, देखा कुत्ता बैठा है, टांग जख्मी है, सैयद ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, अपनी पग खोली, फाड़ के पट्टी बनाई तो कुत्ते की टांग पे फरमाई। अब अगर समझ आई तो आपका चेहरा खिल जाए, मुंह खुल जाए। जब हुजूर शाह जी ने पग बांधी ना कुत्ते की टांग पर, तो किसी खादिम ने अर्ज की, हुजूर ये कुत्ता है, आप सैयद है। काश मैं पैगाम समझा सकूं। फरमाया ये कुत्ता है, आप सैयद हैं। आप रो पड़े। आपने फरमाया तुझे कुत्ता नजर आया, गली नहीं नजर आई। शायद मैंने पिछले साल भी आपकी बारगाह में यह बात अर्ज की थी कि जब मोहब्बत हो जाए, जब मोहब्बत हो तो फिर पूछो लफ्ज कैसे आते हैं, फिर अल्फाज रब से मांगने पड़ते हैं। फिर वो आला हजरत का वो जुमला मैं फिर दोहराने लगा हूं कि सैयदी आला हजरत से पूछो कि जब मोहब्बत हो जाए तो हुजूर की निस्बत का अदब कैसे करते हैं, हुजूर की निस्बत का हया कैसे करते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया
किसी के कपड़े को मट्टी लग जाए खैर है, उसे गंदा कह दे, उसे मैला कह दे, उसे जो मर्जी है कह दे, लेकिन जब हुजूर के लिबास को मट्टी लग जाए, हुजूर के लिबास को फरमाया मैल लग जाए, ये नहीं कहना हुजूर का लिबास मैला है, ये नहीं कहना हुजूर का लिबास गंदा है। अर्ज की हुजूर कहना क्या है, फराश वालों अल्लाह आपका सीना रोशन कर दे, अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत कर दे, फितनों के इस दौर में अल्लाह आपका ईमान ताजा कर दे। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह की जात गिरामी, आपने फरमाया हुजूर की जात की तरफ निस्बत, चूंकि लिबास हुजूर का है तो फरमाया हुजूर की जात की तरफ निस्बत गंदगी नहीं कर सकते, हुजूर की जात की तरफ फरमाया मैल की निस्बत नहीं कर सकते। अब जुमला थोड़ा सा बारीक है, लेकिन जिसकी समझ में आई उसका हाथ भी उठेगा, चेहरा भी खिलेगा, मुंह भी खुलेगा। आला हजरत ने फरमाया इसे मैला नहीं कहना, गंदा नहीं कहना। उलमा दुआ देंगे ये जुमला सुनकर, फतवा रज़विया शरीफ। आला हजरत फरमाते हैं खुदा अदब की तौफीक दे तो यूं कहे मट्टी ने दामने अक़दस में पनाह ले रखी है। यार वैसे ये मेरा ख्याल है तीसरा प्रोग्राम है मेरा, और जब एक आलिम दीन दूसरी जगह पे जाता है ना दूसरी बार, तो वो सोचता है यार मजमा कैसा था, क्या था। वल्लाह मैं इमाम पाक के जिक्र की महफिल में बैठा हूं, जब मुझे ये कहा गया कि आना है तो मेरा जब आपकी तरफ ध्यान गया तो मैंने फौरन फैसला कर लिया मजमा बड़ा सोना है। मैं सच्ची बात कर रहा हूं, हर मजमे से बात नहीं हो सकती, हर मजमे से गुफ्तगू नहीं हो सकती जी। आप अहले इल्म की कदर वाले लोग हैं, आपके सीनों में इल्म की कदर है, लेकिन मैं आपकी बारगाह में सिर्फ अर्ज कर रहा हूं, अगली बात बड़ी पते की देने लगा हूं, लेकिन नारे हैदरी लगा है थोड़ा सा ढीला, थोड़ा गिला कर लो, आपसे गिला नहीं करता, हाथ सब उठ जाए। कोई नौजवान है, एक मिनट बाबा जी, अगर कोई जवान है, बूढ़ा है, मौला अली का जिक्र है, सहाबा का जिक्र है, अहले बैत का जिक्र है, हाथ उठाओ। रब्बे काबा की कसम में कुरान और हदीस पे नजर रख के ये जुमला कह रहा हूं, आज हुजूर के इश्क में, इमाम हुसैन के इश्क में दीवाना वार उनका जिक्र कीजिए, ये कब्र की रोशनी का सबब है, ये कब्र के चांदने का सबब है। मैं जिक्र करता हूं, आपने सबने हाथ उठा के कहना नारे हैदरी 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 नारे तहकीक, आवाज डबल होनी चाहिए, नारे तहकीक नारे तहकीक नारे तहकीक। यार एक बात कर दूं, यहां पर सैयदी आला हजरत ने जो की है, ये हाथ जो उठाए ना उनके लिए मैं कर रहा हूं। आला हजरत ने फरमाया क़यामत के दिन जब आंखें खिलाफ हो जाएंगी, जुबान पर मोहर लग जाएगी, हाथ बंदे के मुखालिफ गवाही देंगे, पांव बंदे के मुखालिफ गवाही देंगे, हाय 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 हाय। तो आला हजरत फरमाते हैं जब हाथ मुखालिफ हो जाएंगे, पांव मुखालिफ हो जाएंगे, फरमाया जिस्म के आज़ा मुखालिफ हो जाएंगे, उस वक्त मदीने वाले कहेंगे या अल्लाह जैसा भी है मेरा तो है ना। हाँ जी, तो उनकी याद में अगर बंदा हाथ ना उठाए, और अगर ये हाथ खुदा ना खास्ता हाथ कहेगा इसने ये बुरा काम किया है, इसने ये बुरा काम किया है, रब्बे काबा की कसम ये नहीं कहेगा कि इसने हुजूर के नवासे के प्रोग्राम में मशल कर नारा लगाया था। हाँ जी, तो मैं नारा लगाने लगा हूं महफिल गरमाने के लिए नहीं, अपनी बख्शिश कराने के लिए। सच्ची बात मैं अर्ज कर रहा हूं। और अब हाथ उठा के आपने कहना आँख दी ठंडक दिल दा चैन या हसन, या हसन। हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, हाथ सारे उठा लो। हाय 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 हाय, आवाज आए आवाज आए, आँख दी ठंडक दिल दा चैन, आवाज
हुसैन। मैंने 5 मरतबा या हसन कहना, आपने 5 मरतबा या हुसैन कहना है। या हसन, या हसन, या हुसैन, ओ या हसन, या हसन, या हसन, या हसन। बात समझ में आई या नहीं आई? अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। कदर वाले लोग हो आप और मोहब्बत वाले लोग हो। मैं सिर्फ एक जुमला समझाने के लिए कह रहा हूं। बात आपको याद है, फरमाया कपड़े को गंदा गंदा। मैं किसी ऐसी तलवार की बात नहीं करने लगा जो शमशीर हो लेकिन बेजमीर हो। जोर से कहो सुभान अल्लाह। शमशीर आला हजरत, मैं क्या प्लास्टिक दी है, कादी है, एक कादी शमशीर है। हाथ उठाना अगर समझ आइए तो, ताकि मैं आगे चलो ना। आए हाय हाय, मैंने कहा प्लास्टिक दी शमशीर है, एक कादी शमशीर है। ये जेड़े आला हजरत दी शमशीर है, उन्होंने तो दर्द नहीं होंदी। हर सहाबी नबी नहीं, नारा तो फिर लगाएंगे, लेकिन मैं समझाने लगा हूं। जो बंदा आला हजरत का हो, आला हजरत का, वो एवं ही हजरत तो नहीं हो सकता। कभी हजरत अमीर मुआविया पे दर्द, कभी सब सहाबा पे जी, सब सहाबा। मैंने कहा आला हजरत का नाम छोड़ दे। आला हजरत जी, मैं आला हजरत। मैंने कहा हमसे पूछ आला हजरत कौन है। मैं अर्ज कर दूं आला हजरत कौन है एक लम्हे में। अगर आप आला हजरत को सुनना चाहते हैं तो हाथ खड़े करे को सुभान अल्लाह को। है वाह। मैंने कहा आला हजरत वही आला हजरत, एक नाम, एक तारीख, एक हकीकत, एक सदाकत, नाकाबिले तरदीद सच्चाई, अफाकियत से इबारत, मुहसन मिल्लत इस्लामिया, नामवर फकी, अजीमुल मर्तबत मुहद्दिस, जलीलुल कदर आलम दीन, जिंदगी की उक़दा कुशाई करने वाले मुदब्बर, रफ़ीउल मर्तबत मुफस्सिर कुरान, जलीलुल कदर आलम दीन, सैयदना अबू हनीफा के फिक्र और तदब्बर की पहचान बनकर उभरने वाला रजुल रशीद, चटाई पर बैठकर दिलों पर हुकूमत करने वाला बेताज बादशाह, वक़्त का रूमी, वक़्त का राजी, वक़्त का ग़ज़ाली, वक़्त का जामी, इसके हजूर की जलवागरी से मुज़य्यन मर्द कामिल, दो कौमी नजरिया के नाम पर दीन हक की खातिर जदोजहद करने वाला वो मर्द हुर्रियत, नात कोई के मैदान में हजरत हसन काब की रवायात जिंदा करने वाला वो आशिक रसूल, कादनियत, खारजियत, राफजियत, सबके लिए सहब बुरहानी और किबला अल्लामा साहब गुस्ताखान रसूल के कसरे बातिल को अपने नारे लाहूती से जमीन बोस करने वाला वो फकीह यगाना और वो इमाम अहमद रजा, जिनके मुर्शिद कहते हैं, जिनके मुर्शिद कहते हैं खुदा ने क़यामत के दिन अगर मुझसे पूछा, ए आले रसूल मार हरवी, मैंने तुझे दुनिया में भेजा था तो मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं रब से अर्ज करूंगा अहमद रजा लाया, अहमद रजा लाया। नारे रिसाला, नारे ताकीर, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हाथ उठा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, और इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलक आला हजरत, अकीदा हक अहले सुन्नत व जमा, उलमाए हक अहले सुन्नत व जमा, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। हाय 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 हाय। आपने एक मर्तबा दयानतदारी से हाथ उठा के एक नारा लगाना है ताकि मेरा दिल ठंडा हो जाए। इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, और आपने कहना आला हजरत, आला हजरत। मैं आपकी बारगाह में सिर्फ अर्ज कर दूं, किसी बच्चे को, आपके बच्चे को कुरान मौलवी साहब पढ़ा देना तो हर गली से जब गुजरेंगे आप सलाम करेंगे, आला हजरत वो हैं जिन्होंने उम्मत का ईमान बचाया, उम्मत का ईमान बचाने वाली हस्ती है आला हजरत। और आला हजरत के नाम पर मुक्तदर सामीन हजरात, मैं आपकी बारगाह में अर्ज करूंगा कि आप हाथ उठाकर हाजिरी दें। इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। आप पर पीएचडी करने वालों की तादाद हजारों नहीं लाखों में पहुंच चुकी है। आप पर मकाले लिखने वालों की तादाद, हाँ जी, लाखों से क्रॉस कर चुकी है। आप पर पीएचडी हो रही है, आप पर डॉक्टरेट हो रही है, आप पर मकाले लिखे जा रहे हैं। अहमद रजा और साइंस, अहमद रजा और बायोलॉजी, अहमद रजा और तिब, अहमद रजा और हदीस, अहमद रजा और कलाम। शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, लोग ताना जन थे इल्मे सज्जदे अबरार पर। हर वली हर गौस को बेदस्तो बेपा समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने वालों पर
पर फतवा था शिर्क का। एक दिन मस्जिद को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्की की निकली दिले सीमाब से, अचानक एक किरण फूटी चरख पे महताब से। उस किरण को अहले दी अहमद रिजा कहने लगे। उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया। फूल तो फूल, खारों को भी गुले तर तर दिया। सैटेलाइट टाउन, हाँ जी, ये पूरी पिंडी में ये घूमे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जमशीरे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैंने कहा तू शमशीरे आला हजरत है तो हर सहाबी नबी से क्या तकलीफ है? तेरी जुबान इधर ही फिसलनी होती है। रब्बे काबा की कसम हम तनकीद नहीं कर रहे, हम इस्लाह कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं, कोई उंगली काटता है तो दर्द होता है, कोई उंगली काटता है तो दर्द होता है, पाँव काटता है तो दर्द होता है। नुकसान पाँव का भी है, नुकसान हाथ का भी है, नुकसान आंख का भी है, नुकसान कान का भी है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने शारग को काटने की कोशिश की है। चाहे कोई कनाडा में बैठा हो, चाहे कोई लंदन में बैठा हो, चाहे कोई किसी जगह पे बैठा हो, इन्होंने अहले सुन्नत की शारक को काटने की कोशिश की है और तफजीलियत को उन्होंने फैलाने की कोशिश की है। मुख्तदर सामीन हजरात, अब सुन्नी को जाग जाना चाहिए और जाग कर कहना चाहिए, नारे तहकीक। आया, मजा आ गया यार। एक मरतबा फिर नारा लगा दूं, लगा दूं? आप में से कोई लगाए नारे तहकीक? हाय हाय, हाथ उठा के, हाथ उठा के। हाय 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 हाय। सिर्फ एक जुमला बोलने लगा हूं, एक जुमला। मैंने कहा जिसको भी हर से दर्द है ना, राय साहब, असल में मसला सहाबी नबी जन्नती का नहीं। सहाबी नबी जन्नती को शिया भी मानता है। खुल के बात कर रहे हैं। फिक्र इमाम हुसैन हो तो कोई फिक्र, जिस बंदे को व्यूज की भूख हो, जो बंदा मजमा बनाता हो और मजमे में भूखा हो, रब्बे काबा की कसम वो करबला का नाम ना ले। जो बंदा कहे कि मजमा होना चाहिए, बंदे होने चाहिए, हजरत किसी को कुछ नहीं कहते, हजरत का मजमा बड़ा है, हजरत का मजमा बना है, उस कबीले को इमाम हुसैन का नाम नहीं लेना चाहिए। करबला में मजमा किधर था? एक सबक दे जाऊं फराश वालों, मजमे को ना देखना, हक को देखना, इमाम हुसैन राजी हो जाएंगे। मजमे में ना देखना, व्यूज ना देखना, मशहूरी ना देखना, इश्तिहार ना देखना। अगर इमाम साहब का नाम लेना है तो कसरत किधर थी, जाहिरी किल्लत किधर थी? 72 किधर थे, हजारों किधर थे? उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। गली गली में गुलाम हुसैन है। हक की खुशबू किबला ऐसी है, सच की खुशबू ऐसी है कि जो बंदा सच के साथ चलता है नवाजा जाता है। ये रास्ता ऐसा है, इसमें रस थोड़ा है, रस थोड़ा है। आला हजरत की सब ने मुखालफत की। देवबंद अहले हदीस जितने थे वो तो थे ही, मुखालिफ जितने अपनों ने भी की कि बड़े सख्त हैं, बड़े सख्त हैं, बड़े सख्त हैं। लेकिन रब की इज्जत की कसम, अब और क़यामत तक एक कसवटी का नाम इमाम अहमद रजा है। हक की पहचान का नाम इमाम अहमद रजा है। इसलिए मजमे ने ना देखना, ये ना देखना कि इधर बंदे ज्यादा है, बस सिर्फ क्या देखना है, हक किधर है। कोई नाराज होता है तो हो जाए,
कोई राजी होता है तो रहे, सिर्फ हक देखना है। ये बात आपकी समझ में आई है? बोलो। मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूं, इस बंदे से कोई बंदा पूछे, जिसको भी है, सहाबी नबी जन्नती थे तो दर्द ही किसी को नहीं। मसला गौर से सुनना, गौर से। ये ना कहना कि तफरका परवरी वैसी सब कर रहे हैं। रब्बे काबा की कसम, तफरका नहीं, फर्क बयान कर रहा हूं। मैंने कहा सहाबी नबी जन्नती कहने से तो किसी को दर्द नहीं होता। वो तो अहले तशरीह मानते हैं, सहाबी हमारी जान वाले, हमारी शान उन पे कुर्बान, हमारी जान कुर्बान, सहाबा के पांव की हम खाक हैं, खाक हैं। लेकिन दो किधर लगाता है, धांधली किधर करता है, कहता हूं सहाबी तो ना। बात समझ में आई है या नहीं आई? पैगाम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह आपके चेहरों को सलामत रखे। आप लोग हक सुनने का अदा करने वाले लोग हैं। मैं कहता हूं सहाबी नबी जन्नती पर तो मसला ही किसी को नहीं। अब आवाज आए, चेहरा खिले, मुंह खुले, मसला ही हार का है, हार। अच्छा, जो बॉर्डर पार है, जो काला है, पीला है, जैसा भी है, हमारी कोई गर्ज नहीं, उसे दर्द है हर से। मैं कहता हूं जो अपना है, खाना सुन्नी का, लंगर सुन्नी का, स्टेज सुन्नी का, शमशीरे आला हजरत, ओ शादी शादी। मैंने कहा शादी, ये हर का क्या मसला है? हर का क्या दर्द है? हर से क्यों दर्द है? बॉर्डर पार लोगों को तो दर्द है, उनके दर्द की तो हमें समझ है, लेकिन आपको क्या दर्द है? अच्छा यार, आज कुछ ऐसे लोग हैं, मैं एक जुमला कहने लगा हूं, अगर आपकी समझ में आ गया। ये जो सुलह हुई है ना, इसका बड़ा मसला है। सुलह को कुछ लोग पसंद नहीं करते, ऐसे शरीर हैं। सुलह अमीर मुआविया, सुलह हजरत इमाम हसन ने जो सुलह की ना, हाँ जी, सुलह कर दी। मुझे बताओ, इस दुनिया में मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी से कुरान और हदीस को सामने रख के, सबसे पहले जिस हस्ती को हुजूर ने सैयद कहा है, वो मेरे मौला इमाम हसन है। लेकिन आपका हक बनता हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। हाय हाय, मेरे मौला इमाम हसन, मेरे मौला इमाम हसन, इनको फरमाया इब्नी हाजा सैयद, ये मेरा बेटा सैयद है, ये शाहजी हैं, ये शाहजी हैं, ये शाहजी हैं, शाहजी। पता चला शाहजी वो होते हैं, हाँ जी। फरमाया ये शाहजी सुलह कराएंगे। हजरत अमीर मुआविया से सुलह हो गई, दो जमातों के दरमियान सुलह हो गई। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, कोई तनकीद नहीं, इस्लाह के लिए, अल्लाह हिदायत दे दे। मैं कहता हूं इस उम्मत में मौला अली को भी सैयद हुजूर ने बाद में फरमाया, इमाम हसन को पहले सैयद फरमाया। इतना बड़ा सैयद इस उम्मत में, दाता साहब से बड़ा सैयद, गौसे पाक से बड़ा सैयद, हर सैयदों की जो जितने आस्ताने हैं, उन सारे सैयदों से बड़े सैयद, बड़े शाहजी, बड़े शाहजी, ओ बड़े शाहजी, बड़े शाहजी इमाम हसन है। मैंने कहा जब बड़े शाहजी ने सुलह कर ली है, तो छोटे छोटे शाहजी को क्या मसला है? शायद आप तक बात नहीं पहुंची। बड़े शाहजी ने सुलह कर ली, तो छोटे छोटे शाहजी, हाजी, उनके एतबार से छोटे कह रहे हैं कि नाराज ना हो जाना कि हमें छोटा कहा है। सैयद सैयद ही होता है, पराडो वाले सैयद नहीं होता, आस्ताने वाला सैयद नहीं होता, रेडी लगाने वाला भी सैयद सैयद ही होता है। हमने आस्ताने वाले को सैयद शाहजी, पराडो शाहजी, हम शाहजी मानते हैं, लेकिन आपकी गली में बेचारा रेडी लगा रहा है सैयद ज्यादा, क्या वो सैयद नहीं? इज्जत गड्डी की वजह से नहीं, इज्जत गद्दी की वजह से नहीं, इज्जत नस्बे रसूल की वजह से है। बात समझ में आई है या नहीं आई? अच्छा, एक सुलह हुई थी या दो? बोलो बोलो, दो हुई थी।
दो हुई थी, एक मैदान करबला में हुई थी। बहुत बारीक नुक्ता देने लगा हूं, अगर आपकी समझ में आ जाए। दो सुलह हुई थी, एक मैदान करबला में हुई थी। हजरत हुर्रा हुजूर कबूल है, फरमाया आजा 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 आजा, कबूल कर ली। बारीक जुमला बोलने लगा हूं। इमाम हसन ने भी सुलह की, इमाम हुसैन ने भी सुलह की। जब इमाम हुसैन की सुलह कबूल कर रहे हो, छोटे इमाम साहब की सुलह कबूल कर रहे हो, तो बड़े इमाम साहब की सुलह क्यों नहीं कबूल कर रहे? अकीदे पे बोला करो, डट के कहो सुभान अल्लाह। तो इसलिए मैं फैसला कुन बात करने लगा हूं। याद रखना मेरे नौजवान, जिसे हर सहाबी लफ्ज हर से मसला हो, उसको याद रख लेना। ये हर वो बंदा जिसे हर सहाबी से मसला है, हर वो बंदा सब कुछ हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता। हाँ जी, इसलिए मुक्तदर सामीन हज़रात, अगली बात बड़ी मैं गहरी करने लगा हूं। अगर आप नारा लगाएं तो फिर मैं बात करने लगा हूं, ताकि वक्त भी मुकम्मल होने लगा है और फिर बात भी मैंने आप तक पहुंचानी है। लेकिन पहले नारा लगा के जरा आपको चेक करना है, आप थक तो नहीं गए? हर सहाबिये नबी, वाह, मजा आ गया। सच्ची बात, ये आपके मुंह की तारीफ नहीं, हकीकत है। अब मैं बात दोहराने लगा हूं, बात फिर वहां से ले आ रहा हूं कि सच्ची मोहब्बत हो तो अमल में भी कोताही नहीं रहती, और सच्ची मोहब्बत हो तो फिक्र में भी कोताही। तो दुआ करो हमें हुजूर का इश्क मिल जाए, हुजूर की मोहब्बत मिल जाए। और जब मोहब्बत मिल जाए, हाय हाय, आला हजरत यहां लिखते हैं, सय्यदी आला हजरत फरमाते हैं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। आए, इस पे मैंने थोड़ा सा कलाम किया, लेकिन एक और जहद से आज खोलने लगा हूं। आप थके तो नहीं है ना? आला हजरत फरमाते हैं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, पूरे शहर की कसम है, पूरे शहर की कसम, पूरे शहर की कसम। लेकिन किस वजह से? व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हुजूर के कदम लगे हैं, कदम लगे हैं। बात शायद आपकी समझ में आ जाए। मैं कहता हूं कदम लगे तो रब कसम फरमाए। अगर समझ आई फिर हाथ, आपने हाथ उठा के सुभान अल्लाह के लिए अगर समझ आए, मैं कहता हूं कदम आला है सरकार की जात के एतबार से, या लब लब आला है। सोच के आपने जवाब देना है और हाथ उठा के जवाब देना है। कदम लगे तो रब कसम फरमाता है, जिस हुसैन और हसन के गले पे हुजूर के लब लगे हो, खारजी को क्या पता कि इमाम हसन की शान क्या है, इमाम हुसैन की शान क्या है। और अगला जुमला बोलने लगा हूं, अगर आपकी समझ में आ जाए, और अकीदे का जुमला है, और अकीदे के बाब में आप इंशाल्लाह मार नहीं खाएंगे अगर ये बात आपने समझ ली। मैं सिर्फ इतना बात अर्ज करने लगा हूं, कदम लगे तो रब कसम फरमाए, सोच के जवाब देना है। लेकिन आपने पूरा जोर लगाना है, जितना पूरी महफिल में नहीं लगाया, आप पूरा जोर लगाना है, क्योंकि मसला ही ऐसा है। आपको जब जुमला आएगा तो आपको पता चल जाएगा। कदम लगे तो रब कसम फरमाए, हुजूर के कदम रब को इतने प्यारे हैं कि रब कसम फरमा रहा है। कदम नहीं, पूरा नबी गारे सौर पर अबू बकर के कंधों पर है। अबू बकर का क्या मकाम होगा? हाय हाय, या सिद्दीक अकबर, नाराए सिद्दीकिया, नाराए फारूकिया, या फारूक आजम, नाराए उस्मानिया, नाराए हैदरी। नारा आपने अब बात यहां से, मेरे पास टाइम नहीं है, जाहिर है कि वो वक्त इतना है कि 3.5-4 घंटे लगने हैं, और मुत्तसिल एक बयान है जो मैंने करना है। टाइम अगर होता तो आपकी तबीयत, और सच्ची बात है माहौल ऐसा है, आपका माहौल ऐसा है, ये सच्ची बात कर रहा हूं। आपका माहौल बता रहा है आज रात पड़ जाए और इमाम हुसैन की बात खत्म ना हो। ये सच्ची बात है ना? हाय हाय हाय, सीने में हजरत इमाम अली मकाम का प्यार रख लो, इमाम हसन का प्यार रख लो, और फिर दोहराने लगा हूं दोनों का प्यार। मुजद्दिद अल-अफ़सानी फरमाते हैं
राफजी खारजी। राफजी कौन होता है? नौजवान बैठे हैं, चलो मैं समझा देता हूँ। अहले बैत का नारा लगाए, सहाबा से दुश्मनी रखे, वो राफजी है। और अहले सहाबा का नारा लगाए, अहले बैत से, मौला अली से दुश्मनी रखे, इमाम हुसैन से दुश्मनी रखे, यजीद के कसीदे पढ़े, वो खारजी है। आज एक मुगालता दिया जाता है जी, हैदर हैदर हैदर। मैं क्या इधर 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 है, बात तो सुनो क्या हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ है जी? अली अली करना नहीं देते, अली अली जो बंदा कर रहे उसे राफजी कहते हैं। मैंने कहा अली अली करने वाला रब्बे काबा की कसम राफजी नहीं। अली तो हमारी जान है, अली तो हमारी शान है, अली तो हमारी रूह है, अली तो हमारी रूह की ग़िज़ा है। अली ना करे तो हमारे तो खाना हजम नहीं होता, अली ना करे तो हमारी तो नमाज कबूल नहीं होती। अली अली करने से बंदा राफजी नहीं होता, अबू बकर उमर का बोझ रखने से बंदा राफजी होता। अली अली का मसला नहीं, हजरत अमीर मुआविया से जिसे दर्द हो वो राफजी है। जिसे हजरत अमीर मुआविया से दर्द हो, अली अली का मसला कहते जी हैदर 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 कर ले। आपका दिल कर रहा है यार 10 मुहर्रम है, फिर मिसाली हैदर हैदर करना है। मैं भी हाथ उठाने लगा हूं, आप भी सारे उठाओ। ऐसे कोई बंदा, बुढ़ा जवान, हर बंदा। जी हाय हाय, अब आवाज भी बुलंद हो, हैदर 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 हैदर। बस इतनी बात है। और मैंने कहा शाह जी हैदर हैदर से मसला नहीं, मसला ये है हैदर हैदर करके सवारियां बैठाओ, गामे शानी उतारनियां दाता साहब लेके जाओ। ये हैदर हैदर, मैं क्या हैदर हैदर से किसे दर्द है? हैदर हैदर से तो किसी दर्द ही नहीं, लेकिन गामे शाह से मसला है। बात पूरी कर दूं, फिर पूरी कर दूं, फिर हैदर हैदर करते हैं। राफजी वो होता है जो साहबा से बुग़्ज़ रखे या किसी एक साहबी से रखे, किसी। इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो फिर मैं यहां वंड करूंगा, हजरत वैसे करनी का आपको हवाला दूंगा यहां पर, अभी वक्त नहीं। सच्ची बात है, मैं अर्ज करने लगा हूं। सहाबा का बुग़्ज़ हो ये राफजियत है, अहले बैत का बुग़्ज़ हो ये खारजियत है। इश्क़े अहले बैत भी ईमान है, मोहब्बत सहाबा भी ईमान है, और ये अल्लाह का शुक्र है दोनों अहले सुन्नत की जान है। हाथ नहीं उठे, हाथ उठा के को सुभान अल्लाह। ओए अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कहता हूं राफजी इमाम हसन से जलता है। ये मुजद्दिद साहब का कौल अर्ज करके बात मुकम्मल करने लगा हूं। राफजी इमाम हसन से जलता है, क्यों? सुलह की वजह से, उसी की वजह है, उसी वजह है। मैंने पिछले साल भी इशारा किया था कि उस सुलह की वजह से इन्होंने इमाम हुसैन के बच्चों को इमाम माना, इमाम हसन के बच्चों को इमाम नहीं माना। इमाम हसन का बच्चा एक दाता अली हजवेरी है, दूसरे का नाम लूं ठंड पड़ जाएगी। दूसरा इमाम हसन का बेटा गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी। इमाम हसन के बेटे इमामों में नहीं, क्यों? दर्द वो है। तो मुजद्दिद साहब का जुमला सुन और अपने ईमान की हिफाजत कर। फरमाते हैं राफजी का तोड़ करना हो तो हसन हसन कर। क्या करना है? राफजी का तोड़ हसन हसन कर। और फरमाया खारजी का तोड़ करना हो हुसैन हुसैन कर। तो 5 मरतबा कर लें, कर लें। बोलो अगर दयानतदारी से, या हसन। अब आज डबल डबल डबल, आज 10 मुहर्रम है यार, करबला से सवारी आ जाए। या हसन, या हसन, या हसन। वो कौन इमाम हसन और हुसैन?
जो ममलकत शहादत के ताजदार हैं, काने नबुव्वत के दुर्रे शाह सवार हैं, मुल्क विलायत के सुल्तान जी वकार हैं, सल्तनत रूहानियत के शहरयार हैं, तकदीस अजमत के रोशन मीनार हैं, नूरुल अनवार हैं, सिरुल असरार हैं, काफिला सलार इश्क हैं, काशफ असरार इश्क हैं, महबत अनवार इश्क हैं, शहजादे गुलकू कबा हैं, राक़िब दोश मुस्तफ़ा हैं, अमीन अमानत खुदा हैं, जलवे शम्सुद्दोहा हैं, नक्शे बदरुद्दुजा हैं, पैकर सिद्क़ व सफ़ा हैं, नवासे सय्यदुस सकलैन हैं, जीनत बज़्म कौनैन हैं, हैदर का दिल का चैन है, एक हसन दूसरे हुसैन है। या हसन, या हसन, या हसन। वैसे एक मेरा मशवरा है, आपकी महफिल डिस्टर्ब ना हो, आपकी महफिल पनाह चाहते हुए अगली बात माननी है, एक लम्हे के लिए खड़े मैंने भी होना, आपने भी, कहीं और जाना नहीं, आंखें बंद करनी है, कल बरा का तसव्वुर रखना है और जन्नतुल बकी का जहां इमाम हसन लेटे हैं, सैयदा ज़हरा खुश हो जाएंगी, आज 10 मुहर्रम है, और खड़े होकर आंखें बंद करके आंखों में आंसू हो सके आ जाएं। हाँ जी, तो हम सब ने 5 मरतबा कहना खड़े होकर, और आपके इस्तकबाल के लिए हो सकता है आपकी सवारी आ जाए। या हसन, या हसन, या हसन, ओ या हसन, 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 या हसन। अब तशरीफ नारे हैदरी, बैठ के हाथ उठा के नारे हैदरी, 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 जोर से है